कोई ऐसा बोलेगा कि हम नहीं मरेंगे? सब बोलता है कि हम मरेंगे, लेकिन ये झूठ है। हम नहीं मरते हैं, हमारा शरीर मरता है। हम तो अविनाशी हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। यह जीव जो है, हम जीव, वो ईश्वर परमात्मा के अंश हैं और हम अविनाशी हैं। विचार कीजिए कि हम कभी मरते नहीं तो हमारा जीवन कैसा है। संत महापुरुष कहते हैं कि तुम्हारा जीवन बहुत लंबा है, इतना लंबा है कि उसका कोई अंत ही नहीं है। लेकिन हम लोग जीवन क्या समझते हैं? तो हम लोग इसी जीवन को जीवन समझते हैं। 60, 70, 80, 90, 100 साल का जो जीवन है उसी को जीवन समझते हैं और उसी के लिए सब कुछ करते हैं। पर संत महापुरुष कहते हैं इस जीवन के बाद भी जीवन है, बाद भी जीवन है, नहीं सब दिन का जीवन है ये। क्योंकि आत्मा जब कभी मरता नहीं तो जीवन कहाँ से पूरा होगा? जीवन भी अनंत है। तो इसीलिए अब मान लीजिए कोई आज पेट भरने के लिए काम कर ले और कल के बारे में नहीं सोचे तो उसको आदमी बुद्धिमान कहता है? उसको कहता है कि ये अनपढ़ है, गंवार है। क्यों? क्योंकि तो घर द्वार मकान दुकान के बारे में कुछ सोचता नहीं, लूट के लाओ कूट के खाओ। ये हिसाब वाला आदमी को बुद्धिमान थोड़ी कहा गया है। लेकिन हम लोग सब वही हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग आज के लिए सोचते हैं। मतलब आज का मतलब क्या कि हम लोग इस जीवन के लिए सोचते हैं, परंतु इसी जीवन भर जीवन नहीं है, इसके बाद भी बहुत लंबा जीवन है। गुरु महाराज एक प्रवचन में कहते थे कि जो व्यक्ति, हमारा उम्र है 76 साल, मतलब गुरु महाराज का उम्र था उस समय उतना, तो गुरु महाराज कहते हैं जो व्यक्ति मेरे उम्र का होकर के भी यदि आगे के जीवन का नहीं सोचता है तो दूध पिया बच्चा के समान है। मतलब 76 साल का होकर के भी यदि अगले जीवन के बारे में नहीं सोचता है तो जानिए वो अंडा डिमा के तरह वो बच्चा भी नहीं है, क्योंकि उसको बोध नहीं है। इसीलिए संत महापुरुष कहते ये जीवन के बाद भी जीवन है, बहुत जीवन है, बहुत लंबा जीवन है। इसलिए हर जीवन में सुख मिले, शांति मिले, उसके लिए सोचना चाहिए। लोग कहते हैं हमको फुर्सत नहीं है, आगे के बारे में सोचने के लिए फुर्सत नहीं है। कौन जानता है क्या होगा नहीं होगा? एक दोहा है कि जावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत भस्मीभूत शरीरस्य पुनरागमन कुतो भवेत। कहते जब तक जियो घी पियो, ऋण लेकर के भी घी पियो, बोलो कर्जा लेकर के भी घी पियो। क्यों? क्योंकि शरीर तो भस्मीभूत हो जाएगा, दोबारा कब जन्म होगा कौन जानता है। कहते ये इतना ही नहीं है, भस्मीभूत शरीर हो जाएगा लेकिन ये आत्मा फिर से दूसरे शरीर में चला जाएगा। क्यों? क्योंकि 184 भरम के पाँव पर अटके आए, अब की पासा ना पड़े तो फिर 84 जाए। इस बार यदि भक्ति भजन नहीं किए तो फिर से 84 में जाना पड़ता है। तो ये शरीर छूटने के साथ छुट्टी छूटता है। एक आदमी को मैं बोला कि आपके बगल में कथा हो रही है, आप कथा सुनने क्यों नहीं जाते हैं? तो बोला कि क्या कहें, हमको छुट्टी ये नहीं होता है। तो हम बोले कि आपको छुट्टी कब होगा? तो विचार करके बोलिए छुट्टी कब होगा जीवन में? क्योंकि रात गवाया सोई के, दिवस गवाया खाए, हीरा रतन अनमोल था कौड़ी बदले जाए। रात में तो सोने से छुट्टी नहीं है, दिन में नाचने से छुट्टी नहीं, तो छुट्टी कब है? विचार करके बोलिए छुट्टी कब होगा? तो आदमी बोला कि लगता है कि जीते जी छुट्टी नहीं छूटेगा, जीते जी कभी छुट्टी छूटने वाला नहीं है, काम लगले है। तो मैं बोला तो छुट्टी कब होगा? तो बोला कि मरने के बाद ही लगता है छुट्टी छूटेगा, मतलब मरने के बाद ही छुट्टी मिलेगा। तो मैंने कहा देखिए संत लोग कहते मरने के बाद छुट्टी नहीं मिलती है, ड्यूटी लगती है। कहते कौन सा ड्यूटी लगेगी? कबीर साहब कहते दीवाने मन भजन बिना दुख पैहो, पहला जन्म भूत का पैहो, 7 जन्म पछतैयो। कहते पहला जन्म में भूतवा का शरीर मिलेगा,
भूतवा को भूख और प्यास खूब लगती है, प्यास खूब लगती है, लेकिन उसके मुंह में जो छेदा होता है ना, वो कांट के नोक के बराबर होता है। कांटे परले पानी पियो प्यासन ही मर जाइयो। अब कहिए आपको प्यास से परास लग रहा है, गला सूख रहा है, अब मुंह में पानी नहीं घुस रहा तो कैसी छटपटी होगी। कहते भूतवा बनने के बाद वही दुर्गति होती है। अब जब भूतवा बन जाइएगा ना, किसी बचिया पर चढ़िएगा, उसके माथा पर बोलिएगा हमरा नतनी है, हम इसके नानी हैं, तो नानी रहिए कि दादी रहिए कि लकड़ नानी रहिए, कोई बन के रहिए, तुरंत वजह गुनी को लाएगा। अब मंत्र पढ़ के झाड़ फूक करके वो नीम का ठल्ली से दे झांटी, मारते मारते उसको पकड़ के केस को, भूतनी को पकड़ के बोतल में बंद करता, ठेपी लगा के मिट्टी में गाड़ देता है। अब रहो नानी। इसलिए कहते पहला जन्म भूत का पहियो, भूत में जाओगे। तब दूसरा ड्यूटी क्या लगेगा, तो धोबी के घर गधा होइयो, कटे घास नहीं पहियो। कहते धोबी के घर में गधा बनोगे, घास भूसा कुछ नहीं मिलेगा। तेली के घर बैला होइयो, अखियन खुलसा लगइयो, कोस 50 घरे में चलियो, बाहर हो न पाइयो। ये शरीर छूट जाने के बाद बड़ी दुर्गति होती है, जीवन नहीं खत्म होता है। यही मेरा कहने का मतलब है कि जीवन यदि खत्म हो जाए तब तो ठीक है। कबीर साहब कहते मरिए तो मर जाइए, छूट पड़े जंजाल, ऐसी मरने को मरे दिन में 100 बार। मरने के बाद जीवन खत्म नहीं होता है, ये बहुत जीवन जीना पड़ता है। हर जीवन में जो जीव भक्ति नहीं करते उसे बहुत दुख सहना पड़ता है। इसीलिए संत महापुरुष कहते हैं आगे के बारे में सोचते हैं जो वो सुखी रहते हैं। अग्र सोची सदा सुखी, जो आगे सोचते हैं वो सदा सुखी रहते हैं। तो इसलिए समय निकाल करके हमको अपने जीवन के कल्याण के लिए कुछ करते रहना चाहिए। जैसे अपने इस शरीर के लिए, पेट भरने के लिए भोजन का उपार्जन करते हैं ना, एक जो खाना खाते हैं ये किसके लिए खाते हैं, शरीर के लिए, आत्मा के लिए खाते हैं। ये जो पढ़ाई लिखाई करते हैं किसके लिए, शरीर के लिए, क्योंकि नौकरी होगा, पैसा होगा तो पैसा से घर मकान रहेगा, बढ़िया से सुख भोगेंगे। ये सब सुख शरीर के लिए है, आत्मा के लिए सुख नहीं है। इसलिए आत्मा के लिए कौन सा सुख है, तो कहते तन का भोजन अन्न है, मन का है सत्संग, जीवात्मा का भोजन ध्यान है, कहते हैं सब संग। तो मन का जो भोजन है वो सत्संग है, कथा है। और जीवात्मा जो हम आत्मा है उसका भोजन क्या है, तो ध्यान है। तो जब ध्यान करते हैं तब आत्मा को शांति मिलती है, इस आत्मा को दोबारा मनुष्य शरीर मिलता है, सब कुछ मिलता है। तो हम आत्मा हैं, शरीर में रहते हैं, यही है आत्मदेव। इसकी जो बुद्धि है वही इसकी पत्नी है धुंधली देवी, और बुद्धि जब खराब होती है तो उसी से दुख होता है, वही है धुंधकारी। तो बड़ा सुंदर प्रसंग है। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं मनुष्य शरीर भक्ति भजन करके अपना कल्याण बनाने के लिए मिला है। एक बार एक राजा के दरबार में एक भिखारी आया था, तो ठंडी में कांप रहा था। वो राजा को हुआ कि बेचारा ठंडी में कांप रहा है, कुछ देना चाहिए इसको। तो कहा मंत्री जी इसको एक चादर दे दो, बेचारा को ठंडी में कांप रहा है। तो मंत्री ने बढ़िया वाला चादर ला के दिया, और भिखारी जो ओढ़ लिया तो देह गर्मा गर्म हो गया। भिखारी आगे बढ़ गया, पर संजोग से देखिए कि उसके नाक में जो गंदगी आई ना, तो उसी चादर से पोंछ लिया। अब राजा ने जो देखा तो बड़ी गुस्सा हुई कि नालायक कहीं के, इतना कीमती चादर दिया, इस चादर को गंदा कर दिया। कहते मंत्री जी इससे चादर छीन लो, इसको भटिया ओढ़ा के 4 डंडा दे के भगाओ यहाँ से, ये चादर के अधिकारी नहीं है। तो यही चादर है मनुष्य का शरीर, ये परमात्मा ने कृपा करके दिया है। यदि हम लोग भक्ति भजन नहीं करते हैं ये चादर छीन लेगा। और गुदरी भटिया क्या है,
पहला जन्म भूत का पइयो, देवाने मन भजन बिना पछतइयो। तो इस शरीर छूट जाने के बाद पशु पक्षी कृमि आदि के योनि में भर में वो बहुबार हो। ये पशु पक्षी वृक्ष कृमि कीड़े मकोड़े जीव जंतु का शरीर ये आत्मा को जाना पड़ता है, मिलता है। उस शरीर में जो दुख होता है तो कहते वही दुख है, वही है गुदरी भोटिया। इसलिए हम लोगों को ये कथा की महिमा सुनाते हुए शास्त्रों ने कहा, संतों ने, इसी तरह हम भी जीवन में सत्संग भजन को अपनाएं तो हमारी दुर्गति नहीं होगी। इसलिए जप ले हरि का नाम मनवा, जप ले हरि का नाम हो, जप ले हरि का नाम मनवा, जप ले, जप ले हरि का नाम मनवा, जप ले हरि का नाम, जप ले हरि का नाम। कोई ताली देते हुए जप ले हरि का नाम, जप ले हरि का नाम मनवा, जप ले हरि का नाम हो, जप ले हरि का नाम मनवा, जप ले हरि का नाम। उनके नाम से बन जाएंगे, उनके नाम से बन जाएंगे तेरे बिगड़े काम मनवा, जप ले हरि का नाम हो, जप ले हरि का नाम मनवा, जप ले हरि का नाम, जप ले हरि का नाम मनवा, जप ले हरि का नाम। नाम तो वो धन है देखो, निर्धन को धनवान बना दे। नाम तो वो धन है देखो, निर्धन को धनवान बना दे। नाम ही नर को नारायण की एक पहचान करा दे। नाम नर को नारायण की एक पहचान करा दे, एक पहचान करा दे, एक पहचान करा दे। मतलब एक है राम कहे तू, मतलब एक है राम कहे तू, या कह ले घनश्याम मनवा, जप ले हरि का नाम हो, जप ले हरि का नाम मनवा, जप ले हरि का नाम, जप ले हरि का नाम मनवा, जप ले हरि का नाम। बोलिए भागवत भगवान की। तो ऐसे नाम जप करने से जीव का कल्याण होता है। आगे कथा में मैं सुनाता हूँ। यहाँ भागवत महापुराण की कथा में सबसे पहले व्यास जी महाराज ने ये भागवत की रचना की थी और अपने पुत्र सुखदेव जी को सुनाए थे। सुखदेव जी सुग्गा से जन्म लिया था। अब कहिए सुग्गा क्यों सुखदेव जी बन गए? यही कथा की महिमा है। एक बार नारद जी को लगा कि भगवान शिव के दरबार में बड़ी शांति है। देखिए अब ये शिवरात्रि के उपलक्ष्य में कथा हो रही है ना। आज देखिए विवाह जो 21 तारीख को लगन था,
चारों तरफ विवाह शादी हुआ ना, तो उसमें जब आशीर्वाद लेने की बारी आती है तो दुल्हा दुल्हन को माँ गौरी से आशीर्वाद दिलाते हैं। क्यों? क्योंकि माँ गौरी और भगवान शिव में बहुत मेल है, उसके घर में बहुत शांति है। तो जिसके घर में शांति है उसी की पूजा करने से शांति मिलेगी कि नहीं? इसीलिए हम शिव मंदिर में माँ पार्वती गौरी माँ का आशीर्वाद लेते हैं कि हमारे पारिवारिक जीवन में भी सुख और शांति मिले। तो कारण भी है कि देखिए भगवान विष्णु के घर में भी झंझट है। एक बार की बात है, लक्ष्मी महारानी श्रृंगार कर रही थी, 16 श्रृंगार सज रही थी। उसी समय भगवान नारायण आए और हंसने लगे, अरे देवी क्या श्रृंगार पेटार कर रही हो। अब लक्ष्मी महारानी नाराज हो गई, कहते प्रभु लो मैं आप मेरे ऊपर हंस रहे हो, इसलिए लो मैं श्राप देती हूँ कि आप घोड़ा बन जा। तो भगवान का ये हयग्रीव अवतार हुआ था घोड़ा के रूप में। लक्ष्मी महारानी ने श्राप दिया, झगड़ा हुआ तब ने श्राप दिया। अब देखिए ब्रह्मा जी एक बार पुष्कर में यज्ञ कर रहे थे, यज्ञ तो यज्ञ जब कर रहे थे तो ब्राह्मणी जो थी ना उसकी पत्नी, तो उसको आने में देरी हो गई। यज्ञ तो दोनों मिल के किया जाता तो ब्रह्मा जी क्या किए, तो गौ होता है ना गौ माता, तो गौ माता से ही गायत्री देवी को प्रकट करके उसके साथ ही यज्ञ कर लिए। अब ब्रह्मा जी की जो पत्नी थी और उसको जब पता चला कि हमारे बिना ही इन्होंने यज्ञ किया है तो श्राप दे दिया। बोला कि हाँ आपने मेरे बिना यज्ञ किया, इसलिए मैं श्राप देते हूँ कि आपकी पूजा कहीं नहीं होगी। इसलिए देखिए भगवान शिव का मंदिर है, भगवान कृष्ण का, भगवान राम का, भगवान विष्णु का मंदिर है, लेकिन ब्रह्मा जी का मंदिर देखे हैं? कोई देखे ब्रह्मा जी का मंदिर? पर वो भी उसी तरह के देवता हैं, लेकिन उसका मंदिर क्यों नहीं है? इसलिए नहीं कि उसके घर में झगड़ा है, श्राप मिला था इसलिए उसकी पूजा नहीं होती। एक ही मंदिर है, वो भी है पुष्कर में राजस्थान में, बाकी कई पूरे भारत में मंदिर नहीं है। तो उसके घर में भी झगड़ा है, भगवान नारायण के घर में झगड़ा है, ब्रह्मा जी के घर में झगड़ा है, पर भोला बाबा के घर में झगड़ा है? कहते बिल्कुल नहीं है। भोला बाबा के घर में बहुत शांति, लेकिन वहाँ सब झगड़े वाला चीज़ है, लेकिन झगड़ा नहीं है। जैसे देखिए भोला बाबा का सवारी क्या है? मारुति कार, तब बसहा बैल की सवारी करते हैं। भोला बाबा की सवारी बसहा बैल, और गौरी माता की सवारी सिंह की सवारी है ना। दुर्गा गौरी लक्ष्मी ये पार्वती काली ये सब एक ही रूप है, तो सिंह पर शेरा वाली बोलते हैं, तो शेरा वाली शेर की सवारी करने वाली कौन है? तो गौरी माता। अब कहिए शेर में और बसहा में दोस्ती हो सकता है? शेर तो ऐसे ही बसहा को खा जाएगा ना, लेकिन उस घर में नहीं खाता है, वो शांति है। अब देखिए भोला बाबा के गले में सांप का माला है, पर जो भोला बाबा का बेटा है कार्तिक भगवान, उसका सवारी क्या है? उसका सवारी है मोर। तो मोर जो है ना, मोर जो पक्षी है वो कोई भी सांप को खा जाता है, सांप को निगल जाता है। लेकिन भोला बाबा के गले में सांप है, अब भोला बाबा के बेटा के सवारी मोर है, लेकिन वो मोर सांप को नहीं खाता है। अब देखिए गणेश भगवान का सवारी क्या है? चूहा, मतलब मूषक जी महाराज है ना, उसका सवारी चूहा पर न गणेश भगवान बैठते हैं। पर चूहा गले में, भगवान के गले में है सांप, तो सांप का नाश्ता तो चूहा है, लेकिन वहाँ नहीं खाता एक दूसरे को। तो घर में सब कुछ झगड़ा वाला चीज़ है, लेकिन झगड़ा नहीं होता। क्यों? क्योंकि भगवान माँ पार्वती भी साधना की थी। अब कहिए कि माँ पार्वती ने कौन सी साधना की थी, उसका कौन गुरु हुए? पता है? नहीं पता है ना। तो माँ पार्वती के गुरु थे देवर्षि नारद जी।
सती महारानी जब जल गई थी ना, तो वही अगले जन्म में पार्वती बन करके आई राजा हिमाचल के घर में, हिमालय के घर में। हिमाचल प्रदेश उसका राजधानी था। हिमालय की पुत्री थी पार्वती महारानी। हिमालय को पत्थर बोलते हैं न, शिला, इसीलिए पार्वती महारानी का एक नाम है शैलपुत्री। अब भगवान शिव के मस्तक पर वो चंद्रमा घंटा शोभता है, तो वही चंद्रमा माँ पार्वती के मस्तक पर भी शोभता है, इसीलिए दूसरा नाम है चंद्र घंटा देवी। और उन्होंने स्कंद महाराज को जन्म दी थी, इसलिए स्कंद माता बोलते हैं। उसी को गौरी माता बोलते हैं, उसी को पार्वती बोलते हैं, उसी को सिद्धिदात्री बोलते हैं, उसको कुष्मांडा देवी बोलते हैं। उसी माता गौरी माता का नाम है ब्रह्मचारिणी देवी। तो संयमित रह करके उन्होंने गुरु धारण करके और गुरु से जुक्ति लेकर के साधना किए थे। किसे प्राप्त करने के लिए? तो परम प्रभु परमात्मा भगवान शिव को पति परमेश्वर के रूप में प्राप्त करने के लिए वो गौरी देवी ने साधना की थी। तो इसीलिए साधना की, गुरु से जुक्ति लेकर के और साधना करके शिव स्वरूप परमात्मा को प्राप्त कर ली, इसीलिए उसके घर में सदैव शांति रहती है। बोलिए भागवत भगवान की। आप लोग तो ऐसे जितनी उपस्थिति है तो ऐसे लगता है जैसे मुरही ने मसवा जाता है, ऐसे आवाज बंद हो गया। एक बार जय जयकार कीजिए। बोलिए आनंद कंद भगवान की। तो भगवान के घर में शांति है। यदि हम लोग भी सदा सदा के लिए सुख शांति चाहते हैं तो माँ पार्वती कहती है तुम भी मेरी तरह से साधना करके और उस ईश्वर को प्राप्त करो। पर ये शांति नारद जी को देखी नहीं गई। नारद जी झगड़ा लगाने में तो माहिर हैं। एक दिन कहते हैं कि देवी जी आपको पता है कि मातेराम कि भगवान शिव अपने गले में नरमुंड का माला क्यों पहनते हैं? पार्वती चौंक गई, नहीं वो तो पता नहीं है। तो नारद जी कहते एक बार जा करके तो पूछो। अरे देवी माता राम, ये भगवान शिव के गले में जो नरमुंड का माला है ये किसी और का नहीं, तुम्हारा ही मुंडी है। तुम जितने बार मरती हो माते, वो सब बार वो भोलेनाथ उसका मुड़ी को काट करके माला बनाते रहता है। अब तो पार्वती महारानी दुखी हो गई, दौड़ी दौड़ी जाते कहते प्रभु एक बात बताओ, क्या आप के गले में जो ये मुंड का माला, ये मुंडा किसका है? ये मुड़ी किसकी है? अब भगवान तो सच्चा गए, फिर भी कहते देवी क्या बताओ, बताने में तो संकोच हो रहा, पर सच में बताता हूँ कि जितने मुंडी के माला हैं सब मुंडी तुम्हारा ही है। सती को लगा के पार्वती को हमने इतने बार मैं मर चुकी हूँ और ये अभी तक अमर है। कहते प्रभु आप कौन सी विद्या जानते हो कि आप अमर रहते हो और मैं बार बार मर जाती हूँ? भगवान शिव कहते देवी पार्वती वो है अमर विद्या। वो अमर विद्या जो सुन लेता है वो मुझ अविनाशी शिव जैसा सदैव जीवित रहता, वो कभी नहीं मरता है। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल हमारा क्या करे, मैं भक्त हूँ महाकाल का। इसीलिए भगवान शिव को महाकाल बोलते। बोलिए कालेश्वर भगवान की। महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन में है। विक्रमादित्य उसी महाकालेश्वर भगवान शिव की पूजा करते थे, जिसके नाम से विक्रमी संवत हम लोग मनाते हैं। तो भगवान कहते काल मेरा कुछ नहीं करता है देवी, ये काल संसार को खा जाता है। काल मतलब मृत्यु, परंतु मैं कालों का भी काल हूँ, मैं महाकाल हूँ। अब पार्वती कहते प्रभु मुझे भी बता दीजिए वो अमर कथा, ताकि मैं भी अमर हो जाऊं। तो भगवान शिव ने एक डमरू बजाए और जितने चिड़ियां चुनमुन थे सब उड़ गए, जानवर सब भाग गए। और कहते देवी अब शांत होकर के तुम कथा को सुनो, मैं तुम्हें वो अमर कथा सुना रहा हूँ। और भगवान शिव ने अमर कथा सुनाने लगे। अब माँ पार्वती सुनती रही, बहुत समय तक ये चला, कथा सुनते रहे, आनंद में विभोर होते रहे माँ पार्वती, ज्ञान होता रहा।
बॉक्स का आवाज तो सही कीजिए ना। बहुत समय बीत गया, माँ पार्वती सुन रही है, भगवान शिव सुना रहे हैं। अब अचानक क्या हुआ कि माँ पार्वती को नींद आ गई। बढ़ाते हैं बढ़ाइए देते, घटा देते घटाइए देते, हम क्या करें। माँ पार्वती को नींद आ गई और उसी समय एक अंडा था। अब देखिए डमरू बजाया तो चिड़िया तो उड़ गया, लेकिन अंडा बच गया था। तो कथा के प्रभाव से वो अंडा से ही डिम्मा हो गया, बच्चा हो गया और वही हूँ करने लगा। पार्वती जी तो सोई थी, अब हूँ कर रहा है वो अंडा का बच्चा, वो चिड़िया। भगवान की नज़र पड़ी तो सोचने लगा कि ये तो देवी जी तो सोई है, फिर ये हूँ कौन कर रहा है। तो देखा वो एक चिड़िया है। भगवान शिव त्रिशूल लेके दौड़ा, नालायक कह के तू कैसे कथा सुन लिया। अब चिड़िया डर के मारे उड़ा, तो उड़ते उड़ते बड़ी दूर तक गया और वहाँ पर एक कुटिया में व्यास भगवान की पत्नी जो विटिका देवी थी वो हाफी कर रही थी, मुंह बाब के, मुंह फैला के। तो उसी के मुंह में वो चिड़िया घुस गया। अब भगवान त्रिशूल लिए ताने त्रिशूल खड़े हैं, जल्दी निकलो मारेंगे तुमको, तुमने बिना मतलब का कथा कैसे सुन लिया। अब चिड़िया डर से निकलवे नहीं करे। उधर से व्यास जी आते हैं, कहते प्रभु ये त्रिशूल लिए क्यों खड़ा हो, किसको मारोगे। कहते वो चिड़िया को जल्दी बोलो, घर वाली को मुंह से बाहर करे, उसी को मारूंगा। क्यों, उन्होंने मेरा अमर कथा सुन लिया है। भगवान व्यास जी कहते प्रभु एक बात बोलो, जब उन्होंने अमर कथा सुन लिया है तो आपके मारने से कैसे मरेगा। अरे जो अमर हो गया वो किससे मरेगा। यदि वो मर गया तो फिर आपका अमर कथा कैसा है। तो अमर कथा की महिमा खत्म हो गई ना। यदि उसे मार दिए तो महिमा खत्म है, यदि वो मर गया तो अमर कैसा। तब भगवान ने छोड़ दिए और वहीं विटिका के देवी के गर्भ से जो बाद में बालक का जन्म हुआ था, तो वही हुआ सुखदेव जी महाराज। बोलिए सुखदेव भगवान की। पर पता है कि सुखदेव जी महाराज माँ के पेट में 12 साल तक रह गए थे। माँ के पेट में सुख मिलता है, जीव को सुख नहीं मिलता। काल कोठरी है, छोटा सा पैकिंग रहता, जैसे बिस्कुट का, लेमन जूस का, बाकी चीज़ का जो डिब्बा रहता है ना उसमें पैक रहता है। ऐसे ये जीव माँ के पेट में तो इधर तो भोजन, इधर पानी, सब कुछ रहता है, तो थोड़ा सा जगह में ही गोल मटोल वहाँ पर दबा हुआ रहता है। अब वहाँ रहना कोई पसंद करेगा। अभी आपको किसी बक्सा में बंद कर दें, अब बाहर से ताला चाबी लगा दे तो कैसा होगा। 10 मिनट में नानी याद आ जाएगी। इतना दुख होगा, इतने व्याकुलता होगी कि मत पूछिए। पर हम लोग 9 महीने बक्सा में बंद होकर के आए हैं, भारी दुख है। भगवान शंकराचार्य कहते हैं पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। माँ के पेट में जठराग्नि में, आग में ये जीव जलता है, सिजता है, पकता है, भारी पीड़ा कष्ट इसको माँ के पेट में होता है। कहते 100 बिच्छू एक बार डंक मारे और उससे जितना कष्ट है उतना ही कष्ट हम लोगों को माँ के पेट में होता है। पर सुखदेव महाराज ने 12 साल तक माँ के पेट में रहा। क्यों? क्योंकि सुखदेव जी से पूछा किसी ने कि आपको इतना दुख में रहने में क्यों अच्छा लगता है। तो सुखदेव जी कहते इससे भी ज़्यादा दुख इस संसार में है, इसीलिए मैं यहीं रहना पसंद करता हूँ। तो कहा वो कैसे। तो सुखदेव जी कहते सुनो, मेरा तो लाखों करोड़ों जन्म हुआ, एक जन्म में मैं एक धोबी के यहाँ गधा बन के आया था। धोबी बड़ा कंजूस था। एक दिन हमारे पीठ पे बहुत सामान बोझ करके कपड़ा और घाट पर ले जा रहा था। रास्ते में जो नाला था उसमें मेरा पैर फंस गया और मैं निकल नहीं पाया, तो धोबी ने मार मार करके मेरा पीठ को सिझा दिया। इसके बाद सारे सामान लेके तो वो चला गया। अब मैं उसी नाले में फंसा रहा। बहुत समय तक लोग जो आते जाते थे तो उसी मेरे पीठ पर पैर दे के नाले को पार करते थे। इतना दुख मुझे हुआ, बाद में मैं तड़प तड़प करके भूखे प्यासे उसी नाले में मर गया। तो भैया मैं तो संसार में बहुत दुख भोगा,
इसीलिए मैं सोचता हूँ इस संसार में जाके क्या करूँगा जहाँ दुख ही दुख है, इसीलिए मैं माँ के पेट में बैठा हुआ। तो सुखदेव आचार्य दुख के डर से गर्भ से माया त्यागी हो, तो गर्भ माँ के गर्भ में ही वो माया का त्याग कर दिए थे। तब भगवान ने कहा था बेटा तुम संसार में आओ, मेरा आशीर्वाद है, मेरी भक्ति करो तो मेरा भक्त बनोगे, तुम माया में नहीं पड़ोगे। इतना जब भगवान ने आश्वासन दिया तब सुखदेव भगवान ने 12 बरस के बाद माँ के पेट से छुट्टी लिए और संसार में आए। श्री सद्गुरु। तो ये संसार का ये नियम। तो इस तरह से यही सुखदेव जी महाराज को व्यास जी ने कथा सुनाई थी और यही सुखदेव जी ने ये कथा परीक्षित को सुनाया। अब कहिए परीक्षित को कथा क्यों सुनाया? तो परीक्षित को भी श्राप लग गया था कि 7 दिन में ये मर जाएगा। तो इसीलिए परीक्षित ने 7 दिन अनशन व्रत लेकर के कथा सुना था। अनशन मतलब निर्जला, निर्जला एकादशी करते हैं ना। एगो माता जी थी, बोली कि बाबा हम निर्जला एकादशी खूब करते लेकिन मेरे पेट में गैस खूब होता है। तो मैं बोला क्यों, कुछ नहीं खाते हैं तो गैस क्यों होता है? तो बोली कि हम कुछ हो नहीं खाते हैं लेकिन 10 बार चाय पी लेते हैं, सब कुछ छूट जाता है। व्रत करते हैं लेकिन चाहिए नहीं छूटता, तो कौन सा व्रत हुआ? अरे व्रत तो तभी भंग हो गया जब आप कुछ खा लिए। तो चलिए छोड़िए। तो व्रत बहुत करते हैं, परंतु सुखदेव जी ने निर्जला व्रत किया था। निर्जला मतलब 7 दिन तक न अन्न खाए थे न पानी पिए थे, केवल कथा सुने थे। क्यों? इसलिए कि उनको श्राप लगा था कि आज के 7वें दिन उसकी मृत्यु हो जाएगी तक्षक नाग के डसने से। इसलिए उन्होंने सुना। अब आप लोग बोलेंगे धौ सुखदेव जी सुनलकै तो सुनलकै, हमरा की जरूरी है? ये भी बोल सकते हैं ना, हमको क्या जरूरी है, हम थोड़े मरने वाले हैं। तो देखिए आदमी 7 दिन में मरता है। दिन कितना होता है? रविवार से शनिवार तक कै गो दिन हुआ? 7। आदमी मरता किस दिन है? 7 दिन में ही मरता है और 7 दिन में ही जन्म लेता है। कौन सा दिन आ जाएगा अंतिम दिन ये पता नहीं है। कबीर गर्व न कीजिए, काल गए कित केस, और ना जानो कब मारी हो क्या घर क्या परदेश। कब वो काल खा जाएगा कहना मुश्किल है। लोग कहते हैं कि घर पहला मंजिल बना लिए हैं, 2 मंजिला मकान का लेंटर तक हो गया है, अब छत पीट देंगे तब देखेंगे कुछ करने का भक्ति भजन। और छत पीटने से पहले खुदे पिटा जाते हैं, राम नाम सत्य हो जाता, वो घर में कौन रहेगा? घर बना लिया, बहुत कौड़ी कौड़ी जोड़ करके बड़का मकान बना लिया, गृह प्रवेश की तैयारी हो गई, घर में डेंटिंग पेंटिंग हो गया, अब सत्संग भजन का भी सब कुछ हो गया, सब लोग बैठे हैं, भोजन पार्टी साटी चलने वाला है। क्या होगा? तो फित्ता कटेगा और गृह में प्रवेश होगा। मालिक उधर से आने वाले हैं, अब वो घर में प्रवेश करेंगे, फिर पार्टी चलेगा, खाना पान चलेगा, खान पान। सब लोग इकट्ठे हैं घर में, अब फीता कटने वाला है और उसी समय वो मालिक का रसीद कट गया, मालिक मर गया, राम नाम सत हो गया, तब क्या होगा? तो 5 नौबत बाजती होत 36 राग, 100 मंदिर खाली पड़ा बैठन लागे काग। सब खाली हो गया। तो घर के कहत सवेरे काढ़ो, भूत होए घर खई है, अज हो मूड करो सत्संगति, संतन में कुछ पहिए, जा दिन मन पंछी उड़ जाइए। अभी तो घर का उद्घाटन होने वाला था, कितना मेहनत से घर बनाए, आज जैसे मर जाएंगे तो घर वाले बोलेंगे इसको जल्दी श्मशान ले जाओ, नहीं तो भूतवा बन के घरे को उजाड़ देगा। अब कहीं जिस घर को दिन रात एक करके घर बनाए, आज घर वाले कह रहे इसको ले जाओ श्मशान, नहीं तो ये घर को बर्बाद कर देगा। तो जो आदमी घर को बनाया आज वही बर्बाद कर रहा है। ये दुनिया का रीत है। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं श्मशान घाट चले जाते हैं और ये घाट में रहने का नसीब नहीं होता है। तो कहने का मतलब ये है
कि हम लोग कहते कि हम लोग नहीं मरेंगे, पर मरते 7 दिन में ही हैं, पर कब मरते इसका पता नहीं है। इसीलिए हम लोग को भी ये मृत्यु रूपी नागिन फन फैलाए खड़ी है, कब डसले पता नहीं। इसलिए परीक्षित ने तो 7 दिन अनशन लेकर के कथा सुनाता, यानी कि खाना पीना छोड़ करके। पर हम लोगों को चाहिए कि कम से कम हम लोग खा पी करके भी इस कथा को सुने, तो जीवन मरण का लाभ मिल जाता है। बोलिए भागवत भगवान की। तो इस तरह से परीक्षित ने सुख तीर्थ में जाके कथा सुना और सुखदेव जी यहाँ सुनाते हैं। पर परीक्षित को श्राप कैसे लगा, तो कलयुग ने उसके माथे पर सवार हो गया था, और कलयुग के कारण ही परीक्षित शिकार खेलने जंगल गया था। समीक मुनि का बेटा श्रृंगी ऋषि था, उनके श्राप से ये 7 दिन में मृत्यु का श्राप लगा। और यहीं पर श्री सुखदेव जी महाराज ने सुख तीर्थ में आकर के कथा सुनाए। अब यहाँ पर श्री सुखदेव जी का आगमन हुआ। बोलिए सुखदेव भगवान की। तो ये सुखदेव जी ने क्या कथा सुनाया परीक्षित को, ये हम लोग सुनेंगे कल। तो कल आप लोग इसी तरह से अधिक संख्या में आइए, बाजा उजा भी ठीक हो जाएगा, खूब बढ़िया से कथा होगी। ये नहीं है कि हम पहली बार आप लोगों को कथा सुना रहे हैं, कथा नहीं करने आता है। अभी पूरे साल का कथा बुकिंग है। यहाँ के बाद त्रिवेणीगंज में है, इसके बाद नेपाल में, उधर भागलपुर में, सजोर में, पूरा लिस्ट तैयार है। हजारों की भीड़ आते हैं और कथा सुन करके सराबोर हो जाते हैं। पर यहाँ पर जो है ना, फुल हैस करने के बाद गिने गिनाए देवता सब पहुँचते हैं। पर ठीक है, कोई बात नहीं है। तो कथा तो 2 आदमी के बीच में भी होती है, पर आप लोग निश्चित रूप से आइए, अधिक से अधिक संख्या में आइए, और खूब बढ़िया कथा होगी। गीत नाद भजन कीर्तन के साथ सराबोर हो जाएंगे, इतना विश्वास करके जरूर आइए। यहाँ पर अभी पिछले महीना कंजारा में कथा हुआ था, खूब भीड़ होती है, वहाँ के लोग आते होंगे शायद, अभी आए नहीं। इतनी भीड़ की 3 बजे शाम में मैं कथा शुरू किया, 4 3 7 7:30 हो गया था, यानी कि 4.5 घंटे 5 घंटे कथा हो गई। और लोग ऐसे बैठे थे जैसे लगा कि अभी तुरंत शुरू हुआ है। अब हमको मने मन हुआ कि बकरिया के जान जाए आ खैबैया के सवादे न, तो बकरी के जान जाए खबैया के सवादे न। अब उनको लगा, हमको बैठते बैठते तो गला बैठ गया, घुटना में दर्द। और वो लोग 5 घंटे बैठने के बाद भी टस से मस नहीं होता था। तो ये कथा की बहुत बड़ी महिमा है। आपको मन तो नहीं लगेगा ये, पर मन का कहा हुआ कीजिए नहीं तो मन जो है ना इतना धोखेबाज है ना। मन का कहा न कीजिए, मन है पक्का चोर, ले जाएगा बीच दरिया में नदी में, अब बांध देगा छोड़। इसीलिए मन यदि नहीं लगे ना, फिर भी यहाँ आइए।